हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए, नवरात्र का नवम और अंतिम दिवस आदि शक्ति के पूर्ण और सिद्ध स्वरूप नौमी तिथि की अधिष्ठात्री माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण विवरण आगे मैं बताने जा रही हूँ। और अंतिम दिन को, आज के दिन कौन सा उपाय आपको रात पूर्ण होने के पहले करना है, नौमी पूर्ण होने के पहले, तो वो बताने जा रही हूँ। तो आइए हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री जिसका अर्थ है वह देवी अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है, आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान करती है, नवरात्र को पूर्णता प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके अनेक दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त की है, बहुत सारे, यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की ही आराधना करके अनेक दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त की है। और कहते हैं कि भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से जब सिद्धियाँ प्राप्त की थी तो उनका आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही शांत, दिव्य और करुणामयी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है, उनका वाहन सिंह है, इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। उनका ये स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि देवी की कृपा से साधक को ज्ञान, शक्ति, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष परंपरा में माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और इनकी उपासना से मानसिक शक्ति, मोक्ष, आध्यात्मिक ज्ञान इनकी प्राप्ति होती है। यह आकस्मिक बाधाओं और दुर्घटनाओं से साधक की रक्षा करती हैं। साधक को आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और जीवन में दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस दिन देवी को लाल कमल का पुष्प और चंपा के पुष्प, जो कि बहुत अत्यंत ही प्रिय है, इसका आपको श्रृंगार करना चाहिए। भोग में खीर, हलवा ये अर्पित किया जाता है, जो कि पवित्रता और संतोष का प्रतीक होता है। और माँ को तिल का भोग लगाना अत्यंत ही प्रिय होता है। साथ ही नवमी पर अगर आप पुनर्आहुति करना चाहते हैं तो आज के दिन कन्या पूजन अवश्य करें, होम करें, गजगज करें, ये सब किया जाएगा। धान का लावा, खील, बतासे, विशेष मिठाइयाँ, अनानास, अनार, मौसम्बी ये फल अर्पित किए जाते हैं। और पूजा में माँ को पान के पत्ते, तांबूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पान का बीड़ा, जब मैंने बताया लास्ट वीडियो में भी कि कन्या पूजन करेंगे तो पान का बीड़ा आपको अर्पण करना चाहिए। और माँ का पवित्र मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रेयी नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रेयी नमः। और आज के दिन दुर्गा सप्तशती को भी पूर्णता प्राप्त होगी। तो 12वें और 13वें अध्याय का, यानी द्वादश और त्रयोदश अध्याय का पाठ करें, ये विशेष फलदायी है, क्योंकि इन अध्यायों में देवी की महिमा, उनकी कृपा, भक्तों को मिलने वाले वरदानों का अत्यंत ही सुंदर वर्णन मिलता है। और द्वादश अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की जाती है। ये बताया गया है कि देवी की कृपा से साधक को भय, रोग और संकटों से मुक्ति मिलती है। वहीं त्रयोदश अध्याय में देवी भक्तों को वरदान देती है कि जो श्रद्धा और भक्ति से उनका स्मरण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। आज के दिन ओम ह्रीं सिद्धिदात्रेयी नमः, ओम ह्रीं सिद्धिदात्रेयी नमः, ओम ह्रीं सिद्धिदात्रेयी नमः, इस मंत्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप करना चाहिए। आपको सिद्धियों की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और केसर का तिलक लगा करके आज के दिन पूजन करना चाहिए। पूजा के पश्चात जो आपको, अगर आपके पास गोमती चक्र हैं तो आप 11 गोमती चक्र या 7 गोमती चक्र अभिमंत्रित हों आपके पास, तो उसको रख करके आज के दिन, या हत्ता जोड़ी हो या आपके पास सियार सिंगी हो या कोई भी विशेष वस्तु हो आपके पास जो लक्ष्मी कारक हो और सिद्ध की हुई हो, तो वहाँ पर आपको 2-3 पत्ती उसमें केसर डालना चाहिए आज। और इसके बाद अपने भी मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर डालें, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 कपूर की टिक्की, ये डाल करके ओम ह्रीं सिद्धिदात्रेयी नमः, ओम ह्रीं सिद्धिदात्रेयी नमः, ये उपाय आपको नवमी की रात में करना है, 10 बजे के बाद करना है। और बाद में वहीं रात भर उसको माता रानी के सामने या लक्ष्मी माँ के सामने रहने दीजिए।
और अगले दिन सुबह यानी कल सुबह आप उसे पीले कपड़े में बांध करके या लाल रेशमी वस्त्र होना चाहिए, जो भी हो, नीला काला वस्त्र ना हो, उसमें बांध कर अपने कार्यस्थल या तिजोरी में या पूजा घर में स्थापित करें। दोस्तों, आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की सिद्धियों की कमी नहीं होने देगा। और नवम दिवस है उस अवस्था का प्रतीक माना जाता है जब साधक की चेतना पूर्ण रूप से देवी शक्ति में लीन हो जाती है। ये वो अवस्था है जहां साधक को ज्ञान, शांति, परम आनंद का अनुभव होता है। और नवमी तिथि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन ही समापन होगा, हवन होगा, तर्पण होगा, मार्जन होगा, पुनराहुति होगी, विसर्जन होगा, सब किया जाएगा। और हवन के लिए हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी, हवन सामग्री, कपूर इत्यादि का उपयोग करके ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै स्वाहा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै स्वाहा, जो सभी साधक है जिन्होंने जो भी मंत्र किया है उसका दशांश हवन करें, या फिर आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै स्वाहा से आप मंत्र का उच्चारण करते हुए 11, 21 या 108 आहुतियां दे सकते हैं। हवन के पश्चात तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ है देवी और देवताओं को जल अर्पित करना। इसके लिए जल में थोड़े से तिल और पुष्प मिला लीजिए और मंत्र उच्चारण के साथ अर्पित करें। इसके बाद मार्जन करना चाहिए, जिसमें पवित्र जल को अपने ऊपर और अपने परिवार के सदस्यों पर छिड़कना चाहिए। यह शुद्धि और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पुनर्आहुति करनी चाहिए, जो हवन की अंतिम और विशेष आहुति होती है। इसमें घी, गुड़, नारियल, हवन सामग्री मिलाकर देवी का स्मरण करते हुए अग्नि में अर्पित किया जाता है। और ये आहुति इस भाव से करनी चाहिए कि पूरी नवरात्रि साधना आप देवी को समर्पित कर रहे हैं। अंत में विसर्जन की विधि होती है। इसमें देवी से प्रार्थना की जाती है कि वे पूरे वर्ष आप अपने भक्तों की, आपके और आपके परिवार की रक्षा करें और अगले नवरात्र में पुनः पधारें। पूजा में जो स्थापित कलश और देवी की प्रतिमा है उनको कलश जो है उसको गजगज करना चाहिए, यानी थोड़ा सा हिला दिया जाता है। और देवी की प्रतिमा या चित्र को प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक उसको या तो अपने यथास्थान अपने घर के मंदिर में विराजित करें, या फिर विसर्जन करना चाहते हैं तो विसर्जित कर दिया जाता है। नवरात्र की पूर्णता के लिए पंचकर्म जरूर करें। पंचकर्म क्या क्या होता है? हवन, पुनराहुति, तर्पण, मार्जन और विसर्जन। के जल का छिड़काव आपको घर में कर लेना चाहिए। जो लोग पी सकते हैं, अगर शुद्ध जल आपने सब चीज़ें उसमें सामग्री डाली है तो आप उसको आचमन कर सकते हैं, लेकिन पेट खराब होने का डर है तो बहुत आप साधक हैं और आपको आदत है तो ही आप इस जल को पिएं, अन्यथा अपने शरीर पर और अपने घर में छिड़काव करना चाहिए। जो अखंड ज्योत है उसमें बचा हुआ घी है तो ये नहीं कि आप उसे बुझा के रख देंगे, आपको उसको जितनी देर तक हो स्वयं शांत होने देना चाहिए। जो बोए गए ज्वारे हैं, खेतरी हैं, पहले उसमें से थोड़ा थोड़ा सभी देवताओं को अर्पित कीजिए, माता रानी को अर्पित कीजिए, घर के बड़े बुजुर्गों को दीजिए और फिर बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि घर के सभी सदस्यों को खेतरी दें। आप चाहें जो स्टूडेंट्स आदि हैं वो अपने बुक्स में रख सकते हैं, जो बिजनेस क्लास हैं वो अपने तिजोरी में, अपने दुकान में रख सकते हैं, बाकी लोग अपनी तिजोरी में, अपने पॉकेट में, अपने कोई भी कार्यस्थल पर आप इसको किसी खास चीज़ में रखना चाहे वहाँ रख सकते हैं, और नहीं तो खेतरी को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। वैसे इसका जूस भी बना के पिया जाता है। व्हीट ग्रास बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। और या फिर आप किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में आप इसको रख सकते हैं। जो नारियल रहेगा कलश के ऊपर आपने स्थापित किया था उसको विसर्जित कर देना चाहिए। अपवाद है, कुछ लोग कहते हैं उसको फोड़ के प्रसाद लिया जाता है, लेकिन कहते हैं कि उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी तरह से समाहित हो जाती है घर की, इसलिए उसको विसर्जित कर देना ही श्रेष्ठ होता है। जो चावल आदि आपने प्लेट पे रखे थे वो कहीं भी चिड़िया वगैरह को दे दिया जाता है। और अच्छा है आपका चावल, आप चाहते हैं तो उसे अपने भोजन वाले जो आपके घर में चावल का जो स्टोर है वहाँ पे मिला के भी आप इसको आशीर्वाद के तौर पे रख सकते हैं। जो साधक नवरात्र के नवम दिवस माँ सिद्धि दात्री की इस प्रकार से आराधना करते हैं उनकी साधना पूर्ण मानी जाती है और माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, सिद्धि का अर्थ केवल चमत्कार नहीं होता है, बल्कि अपने अहंकार को माँ के चरणों में विसर्जित कर देना भी आपको सिद्धि प्राप्त करना होता है। जिसने स्वयं को जीत लिया क्या है, उसे संसार की हर सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो माता रानी आपकी भक्ति को स्वीकार करें, आपके तपोबल से आपके परिवार का कल्याण हो, मार्गदर्शन होता रहे,
आप सभी के संकल्प और आस्था को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ जगदम्बा की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। तो साधना है उसको पूर्णता प्रदान करे माता रानी, और कोई भूल चूक जाने अनजाने हुई है तो उसे क्षमा करें। प्रश्न आ रहा हो अभी आपके दिमाग में तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें, और मैंने कोशिश की है आप सभी को बताऊं किस प्रकार से पुनराहुति करनी है। तो माता रानी का ध्यान करते हुए इसी तरह से आप अपने नवरात्र को पूर्ण करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियो को जरूर शेयर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे, और कोई अज्ञानतावश समझ नहीं पा रहा होगा कि क्या करना है, तो उसको ये गाइडेंस बहुत काम में आने वाली है। मैं सदैव आपके साथ हूँ दोस्तों। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।